Good morning, dear fellow students. You are welcome to our channel जय हिंद विद्या मंदिर. लेट्स रीड हिंदी के पार्ट 3 में हमने ई की मात्रा से बनने वाले शब्दों को पढ़ना सीखा था. उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलेंगे दीर्घ स्वर ई की ओर. अब ई से बनने वाले शब्दों को हम पढ़ना सीखेंगे. तो शब्दों की ओर बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इन व्यंजनों पर इस मात्रा के प्रभाव को समझें. और वही पुरानी टेक्निक जिसमें हम राइम्स में इन्हें गा करके सीखते थे आज भी हम दोहराएंगे. तो सबसे पहले डिफरेंस समझ लीजिए. प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ई का उच्चारण सारे व्यंजनों में समझाया गया था. इस वीडियो में हम ई का उच्चारण सारे के सारे व्यंजन में करके देखेंगे. अच्छा, वही बात मैं दोहराऊंगा कि ई और ई कभी भी बराबर नहीं हो सकते. ये लघु स्वर है, ये दीर्घ स्वर है. लघु स्वर और दीर्घ स्वर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. इसे हमें आधे में रोकना होता है और इसे पूरे से भी आगे ले जाना होता है. ठीक है, ये ई है, ये ई है. ई ई ई ई. तो चलिए पहचानते हैं. ये की है, की नहीं, की है, ये की नहीं है, की है ये. तो चलेंगे अब इनको राइम्स में पढ़ेंगे फिर से वही सुंदर गीत की लय में. तो आप सभी मेरे साथ दोहराइए. अच्छा, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ये जो हमारे वीडियोस बन रहे हैं ये सारे के सारे वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जो हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं, जिसमें अमूमन 4 साल से लेकर के और हो सकता है 10 साल तक के बच्चे संभव हों, या फिर वे लोग जो किसी कारणवश अपने पास्ट में हिंदी पढ़ना सीख नहीं पाए थे उन लोगों के लिए. तो हो सकता है आपको वीडियोस जो है ये थोड़े लेंदी लग रहे हों कि हिंदी के वीडियोस हैं तो इसमें एजुकेशनल क्या है. तो ये बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये हमारा प्रयास है कि बेसिक हम स्ट्रॉन्ग करें और हम फर्दर आगे और भी एजुकेशनल क्वेश्चंस और टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे. फिलहाल हम इसको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं. तो देखिए, पहला है की, खी. राइम्स में पढ़ेंगे कैसे? की खी गी बोलो, की खी गी बोलो, ची छी जी ई बोलो, ची छी जी ई बोलो, टी ठी डी डी बोलो, टी ठी डी बोलो, ती थी दी नी बोलो, ती थी दी नी बोलो, पी फी बी नी बोलो, पी फी बी मी बोलो, ये री ली वी शी बोलो, ये री ली वी शी बोलो, शी सी ही क्षी त्री बोलो, शी सी ही क्षी त्री बोलो, आखिरी में घी बोलो, आखिरी में घी बोलो, ज्ञा से ज्ञान मिला बोलो, ज्ञा से ज्ञान मिला बोलो, अक्षरों को शुद्ध बोलो, अक्षरों को शुद्ध बोलो. तो अब चलते हैं बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले शब्दों की ओर. आज हम इनके उच्चारण को समझेंगे कुछ शब्दों के उदाहरण से. तो देखिए, यहां पर ई की मात्रा लगी हुई है. ई खींचेगा का में बड़ी ई बोलिए. अच्छा, ये बड़ी ई, छोटी ई, ये इनका उच्चारण नहीं है, ये इन्हें पहचानने की दृष्टि से बोला जाता है ना, ताकि इनको थोड़ा सा क्लासिफाई कर सके कि यार बड़ी छोटी, तो इससे क्लियर हो जाता है. हालांकि ये हैं ई और ई और ई, डिफरेंस यही है इनका. लेकिन क्या था, फिर कुछ टाइम बाद लोगों ने इसको
पहचान दे दी कि बड़ी ई, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ये इस तरीके से नहीं है। बहरहाल फिर भी हम देखेंगे इस तरफ कि क में ई लग गया। क्या लग गया? ई की मात्रा, तो बना की। और ये क्या है? ल, कील। ये तो देखो लघु स्वर है ना ये, और ये दीर्घ है। कील, कील। ओ चुभ जाती पैर में कभी कभी जो दीवारों पर ठोकते हैं। कील, कील। अब देखिए अगले में, इसमें क्या कोई मात्रा है? नहीं। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें कोई मात्रा है ही नहीं, तो ये किसी तरह का साउंड चेंज नहीं करेगा। ये नॉर्मली जो अ का साउंड आता है वही साउंड रहेगा। जैसे अ होता है वैसे क होगा। क इस पे लगी है ली, क ली, कली, कली। वेरी गुड। अब देखो इस पे अब मात्रा लगी है, काय की लगी है? हमने पहले पढ़ा है काली, काली। देवी माता है ना काली, वही काली। इस तरफ चलेंगे तो इस पे मात्रा लगी है ई की। बोलिए ई की मात्रा, तो की और ये ला, कीला, कीला। इसको पढ़िए नी। वेरी गुड। ये ल, नील, नील, नील। आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। पढ़िए और पढ़िए। इसमें मात्रा लगी है क्या? नहीं लगी। तो जैसे अ वैसे न, न ली, नली। वेरी गुड। अब इधर देखिए हाँ, इसमें क्या है? काय की मात्रा लगी है, जल्दी पहचानिए। हाँ हाँ, वेरी गुड। ना, क्या है ये? ना। और ये ली, नाली। जो हमारे घर के बाहर ड्रेनेज होता है ना, उसे हम बोलते हैं नाली। अब देखिए ये क्या है? न में फिर मात्रा लग गई नी, और ये ला। दोनों पे मात्रा, इसमें ई की मात्रा, इसमें आ की मात्रा। नीला। अब देखिए यहां पर क्या है? प में ई की मात्रा। वेरी गुड। ई की मात्रा, तो क्या बना? पी। और ये क्या बना? मात्रा ही नहीं है सर, क्या करें? हाँ ल, बिल्कुल सही, लई तो है। और क्या है? पील, पील। इधर देखिए प, प और ये ली, पली। देखिए पली। वेरी गुड। ये मात्रा लगी है। किस चीज की मात्रा लगी है? आ की मात्रा लगी है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? पा, और इसको ली, पाली। वेरी गुड। इसको देखिए पा में काय की मात्रा लगी है? ई की मात्रा। तो क्या बना? ये पी, और ये ला, पीला। वेरी गुड। पीला। मात्रा पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप मात्रा नहीं पहचान पा रहे हैं तो इसका मतलब आप हिंदी पढ़ नहीं सकते। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि आप हिंदी पढ़ ही नहीं पाएंगे जब तक कि आपको मात्राएं स्पष्ट ना हो। इसलिए बार बार दोहराता हूं कि मात्राओं को कंठस्थ करें, मात्राओं को पहचानें। दिन में कम से कम 10 से 15 बार तो आपको रफ कॉपी में मात्रा लिखनी चाहिए कि ये आ की मात्रा, ये इ की मात्रा, ये ई की मात्रा, ये उ की मात्रा, ये ऊ की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये ऐ की मात्रा, ये ओ की मात्रा, ये औ की मात्रा। अंक अनुस्वार अह खाली। तो ये आपको पहचानना पड़ेगा। जब आप इसे पहचानेंगे तो आप तत्काल इन्हें पढ़ने लग जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्राओं को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जब उन्हें लिखेंगे तो वो आपको याद होंगी, और जैसे ही वो याद होंगी तो किसी भी व्यंजन पर अगर वो डली होती हैं तो आप उन्हें तत्काल पहचान लेते हैं। पढ़ने से पहले पहचानना जरूरी है ना, रिकॉग्नाइजेशन तो जरूरी है। समझ गए? अब देखिए माँ में बड़ी ई की मात्रा, बड़ी तो मतलब खींच रहा है वो। बड़ी ई क्यों बोला? कि तो खींचना है उसे। छोटी ई क्यों बोलते हैं? खींचना नहीं है उसे। ई माँ में ई, मी, म, मीम। वेरी गुड। इसको देखो सॉरी, इसको देखो, इस पे कोई मात्रा है? नहीं। क्या है? म, और ये मी। वेरी गुड। मम्मी।
मम्मी, और ये म में बड़ी की मात्रा, तो क्या बना मी, और इधर आ, मी माँ, वेरी गुड। हालांकि कोई शब्द नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रोनाउंसिएशन करना सीखने के लिए उसको उसके लाइन में फिट बैठना था, तो लिखना पड़ा। अब देखिए लास्ट वर्ड है माँ, वेरी गुड, मामी, मामी, समझ में आया? वेरी गुड। अब हम आपसे विदा लेंगे और फिर मिलेंगे ऊ की मात्रा के साथ।